डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम्स पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय संस्कृत का पेपर जो आपका होने वाला है कल, यानी कि 20 मार्च को ये पेपर होने वाला है। तो इसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको रोल नंबर यहाँ पे भरने हैं। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 संस्कृत का आपका पेपर होने वाला है। टाइम आपको 3 घंटे का मिलता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 75 दे रखे हैं और अगर आप वीडियो को वॉच करके जाएंगे तो 75/75 की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। साथ ही में अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 10वीं की भी बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली है। जो आप 9वीं में जैसे ही आपकी एग्ज़ाम ओवर होगी वैसे ही आप 10वीं का पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 10th की एग्ज़ाम आप सभी को पता है कितनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं इस यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा 10th क्लास का सिलेबस करवाने वाला हूँ, इसलिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई, अभी फिलहाल 9वीं के पेपर की बात करते हैं, 9वीं संस्कृत का पेपर। चलिए शुरू करते हैं। निर्देश आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, ये फालतू चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उच्चतम विकल्पम चित्वा लिखत, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। पहला क्या है, नमस्ते इत्यस्य पदच्छेदा भविष्यति, यानी कि नमस्ते में पद का विच्छेद क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है आपका नमस्ते, इसमें आपकी विसर्ग संधि है, तो विसर्ग एक ही ऑप्शन में मुझे नजर आ रहा है, सी ऑप्शन, ठीक है। नमाधन्ते, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला देखते हैं, व्यंजन संधि उदाहरण अस्ति, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। महेश होगा नहीं, क्योंकि गुण संधि का उदाहरण है। गिरीश दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ये भी नहीं होगा। रजनीश भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन वागीश, वागीश आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हितोपदेशः इत्यस्य पदे संधि अस्ति, हितोपदेश में आपकी कौन सी संधि है। देखिए व्यर्ण संधि होगी नहीं, वृद्धि भी नहीं होगी, एक मात्रा की वृद्धि नहीं है, दीर्घ भी होगी नहीं, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि गुण स्वर संधि है, क्योंकि आ प्लस ऊ मिलके यहाँ पे क्या बन गया है, ओ बन गया है, तो ये ऐसा आपका गुण संधि में होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, गुण संधि, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कर्मधारयी समास से उदाहरणम अस्ति, कर्मधारयी समास का उदाहरण कौन सा है। राजपुरुष होगा नहीं, क्योंकि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अन्य पुरुष कोई समास ही नहीं होता है। अनुरूपम अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। महापुरुष आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका पंचरात्रम पदे समास अस्ति, पंचरात्रम में कौन सा समास है, तो देखिए इसमें संख्या दे रखी है, तो संख्या कौन सा समास में होती है, द्विगु समास में होती है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति, द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है। ग्रामम गता तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये नहीं होगा। प्रतिदिनम, ये आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ये भी नहीं होगा। त्रिपतम, ये आपका जो त्रिपतम है ये द्विगु समास का उदाहरण है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, धर्म अर्थो, ठीक है। धर्म अर्थो यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका विच्छेद कैसे करेंगे, विग्रह धर्माचा अर्थाचा, ठीक है। धर्म और अर्थ, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, इस प्रकार से आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे। अगला है आपका कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात्, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका अस्तमय इत्यस्य विलोम पदम, ठीक है। अस्त का विलोम पद क्या होगा, उदय, ठीक है। तो उदय इसका राइट आंसर आ जाएगा। सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम भवति, सार्थक का विलोम पद क्या है, निरर्थक, ठीक है। इंद्र इत्यस्य पर्यायवादम पदम, ठीक है। इंद्र का आपको पर्यायवाची बताना है, तो गजेंद्र। अगला है आपका पवना इत्यस्य पदम समानार्थी भवति, पवन का पर्यायवाची आपको बताना है, तो पवन का पर्यायवाची हो जाएगा वायु, पाव का होगा नहीं, क्योंकि आग का होता है, ठीक है। अगला है आपका पिए पुत्र आसित अस्मिन वाक्य विशेषणम पदम, ठीक है। विशेषण क्या होगा, जो विशेषता बताता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषण पूछा गया है, तो विशेषण आपका प्रिय हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछता विशेष्य तो वहाँ पे आपका पुत्र हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा है इसने विशेषण, तो आपका प्रिय राइट आंसर आ जाएगा। अहम एकम वृक्षम पश्यामी पदे विशेष्य पद, अब देखिए इस बार विशेष्य पूछा है, तो विशेष्य के लिए इसमें राइट आंसर आपका आ जाएगा वृक्षा। अगर विशेषण पूछता है यहाँ पे तो एकम आ जाता, लेकिन यहाँ पे विशेष्य पूछा है तो वृक्षा इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे।
उचित युग्म मेलनम कुरुते, यानी कि सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, भ्रमित्व। भ्रमित्व में कौन सा प्रत्यय है, तो भ्रमित्व में आपका कत्व प्रत्यय है, ठीक है, ये वाला। अगला है आपका बाला। बाला में कौन सा प्रत्यय, टाप प्रत्यय। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, ये ढाप नहीं है, ये टाप है, ठीक है, टाप इसको आप कर लीजिए, ठीक है। तो बाला में टाप प्रत्यय हो जाएगा। गंतुम, जिस शब्द के अंत में तुम आता है वहाँ पे तुमन प्रत्यय होता है, तो ये गंतुम में तुमन प्रत्यय जाएगा। तंद्रालु भवती, यानी कि आलसी कौन था, तो बाला, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। गीतिम गातुम कथयति, यानी कि हमें गीत किस प्रकार से गाना चाहिए, तो मधुरम, मधुर भाषा में गाना चाहिए, तो मृदुम, ठीक है। वाणिक पुत्रस्य नामा, वाणिक के पुत्र का नाम क्या था, जीर्णधना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपकी जोड़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखट, ठीक है, एक पद में आपको उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, गच्छति क्रिया पदे धातु का अस्ति। गच्छति जो आपका पद है इसमें कौन सी धातु है, ठीक है, तो इसमें गम धातु है, कौन सी, गम धातु। और अगर कोई बच्चा सोच रहा है गच्छ सर, तो बिल्कुल गच्छ भी आपका राइट आंसर होने वाला है, तो गम या गच्छ दोनों आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एकम वचनम लिखट, ठीक है। अस धातु में आपको लट लकार और उत्तम पुरुष का एक वचन लिखना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, अस्मि, क्या जाएगा, अस्मि, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, लभते इति रूपम का लकारे भवति। लभतम, लभते में कौन सी लकार है, तो इसमें आपका लट लकार आ जाएगा, कौन सा, लट लकार, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, लट लकारः, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ये गम धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका गमिष्यथा, क्या आ जाएगा, गमिष्यथा, गमिष्यथ, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, गमिष्यथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रा उपसर्ग युक्त एकम वाक्यम लिखत, यानी कि प्रा उपसर्ग का प्रयोग करके आपको एक वाक्य लिखना है, तो प्राचार्य आप लिख सकते हैं, ठीक है, प्राचार्य, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है, आपका प्रा उपसर्ग है। नेक्स्ट है आपका निर्गच्छति अस्मिन् पदे उपसर्ग नाम लिखत, ठीक है, निर्गच्छति में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें निर उपसर्ग है, कौन सा है, निर उपसर्ग इसमें आ जाएगा, तो निर इसका राइट आंसर आपको लिखना है। इस प्रकार से आपके एक पदेन क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, शुद्ध वाक्यम समसम आम, यानी कि शुद्ध वाक्य समक्षम आपको आम लिखना है, जो शुद्ध वाक्य, और अशुद्ध वाक्यम समक्षम न इति लिखा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं इनको। पहला क्वेश्चन क्या है, पित्रा शब्दस्य तृतीय विभक्ति अस्ति, यानी कि पित्रा जो शब्द है आपका इसमें तृतीय विभक्ति है, तो बिल्कुल इसका आम आ जाएगा, ठीक है, तृतीय विभक्ति इसमें है आम। सेकंड है आपका नदी शब्द उकरांत अस्ति, नहीं, न आ जाएगा, ठीक है, उकरांत नहीं है। बालक शब्द नपुंसलिंगे भवति, गलत बात, नपुंसलिक नहीं है, ये पुरलिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है ना। नेक्स्ट है आपका तस्य रूपम षष्ठी विभक्ति अस्ति, बिल्कुल सही बात है, तस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पे आम आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका अद्य अवश्य अव्यवश्य अर्थम आज इति अस्ति, अद्य का अर्थ आज होता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें आपका आम आ जाएगा। लास्ट है आपका कच्छपा शनै शनै चलती अस्मिन् वाक्ये अव्ययम नास्ति, तो देखिए अव्ययम इसमें नास्ति दे रखा है, जबकि शनै शनै तो एक अव्यय है, तो यहाँ पे इसका अपन ना लिखेंगे, नास्ति की वजह से ना, ठीक है, क्योंकि शनै शनै एक अव्यय है आपका, तो इसमें आपका क्या जाएगा, ना जाएगा। तो इस प्रकार से आपके आम ना पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, कविवाणी किम कथयति बालिकाया पूर्वम कीदृशा काका न दृष्टा आसीत्, ठीक है, ये आपको करना है याद। काला कश्य रसम पिबति सज्जनानाम मैत्री कीदृशी भवति, अन्नधीता तदोपता के गर्हितोऽभवत् सरोवर्णाम हानि कदा भवति। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, लोक रक्षा कदा संभवति पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। 10वां क्वेश्चन है आपका, स्वतुल्याम याचमान जीर्ण धनम श्रेष्ठी किम अकथयत, या फिर स्वार्थांधा मानवा किम करोति, ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको याद कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 11वां क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्यानि कम का कथयति कोपि दो, आपको कोई लिखना है, कोई से भी दो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, पूर्वम प्रातराशा क्रियताम, तो ये किसने किससे कहा था, तो ये काक ने कहा था, किससे, बालिका से, ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें काकः, काकः, और किससे, बालिकान, ठीक है, बालिकाम, बालिकाम आप कर सकते हैं, ठीक है, बालिकाम, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका धन्यवाद मातुल याम्य धुना, ठीक है, धन्यवाद मातुल्य याम्य धुना, तो ये कहा था आपका उमा ने चंद्रनम से, ठीक है, उमा ने कहा था ये किससे, चंद्रन से, ठीक है, चंद्रनम, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी दो तो आप पहले दूसरे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित
प्राधान्य दृक् प्रश्न निर्माण करो, ठीक है। कॉपी 2 आपको करना है, कोई से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तीनों में से कोई से भी आप 2 कर सकते हैं। अगला है वाच्य परिवर्तनम कुरुत, कॉपी 2। चलिए मैं तीनों आपको बता देता हूँ ताकि आप कम से कम आपको 2 तो याद रह जाएं। चलिए पहला क्या है, रामेण जलम पियते, तो इसको आप चेंज करेंगे कैसे, रामम जलम पीबती, ठीक है, इस प्रकार से आपको चेंज करना है, रामम जलम पीबती, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। कृत्यवाच्य में इसको चेंज कर दिया हमने। दूसरा है सा हसती, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सा की जगह तेन लिखना है, तेन हश्यते, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाववाच्य में इसको बदल दिया। बालकः विद्यालयम गच्छति, कर्मवाच्य में आपको बदलना है, तो देखिए बालका की जगह हम करेंगे बालकेन, बालकेन, विद्यालयम ऐसा कैसे ही रहेगा, गच्छति की जगह हो जाएगा यहाँ पे गम्यते, क्या हो जाएगा, गम्यते। कर्मवाच्य में इसको चेंज हमने कर दिया। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न पत्रे समागत श्लोकम समागतन श्लोकन विहाय स्वपाठ्यपुस्तकात् एकम सुभाषितम लिखा, ठीक है। प्रश्न पत्र में छोड़कर जो आपका सुभाषितम श्लोक है वो आपको लिखना है, जो प्रश्न पत्र में नहीं आया हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिम कुरु, ठीक है। 3 करना है आपको, 2 करना है आपको, तो चलिए मैं तीनों आपको बता देता हूँ। पहला है गंगा हिमालय निकसती, ठीक है, तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो देखिए हिमालय की जगह आपको करना है, इसमें क्या करना है, हिमालय की जगह हिमालयात, क्या करना है, हिमालयात, ठीक है। चलिए जी, गंगा हिमालय से अलग होने के अर्थ में तो याद आ जाता है पीछे। अगला है आपका श्री हनुमान नमा, तो हनुमान की जगह आपको लिखना है हनुमानाई, ठीक है, हनुमानाई। इसी प्रकार से आपको अगर देखिए यहाँ पर राम की जगह हो तो रामाय आ जाएगा, या फिर आपका शिव हो तो शिवाय आ जाएगा, गणेश हो तो गणेशाय हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट है आपका अहम पटसी, पटसी बिल्कुल गलत दे रखा है, पटसी की जगह आप लिखेंगे पठामी, क्या लिखना है आपको, पठामी, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, तो इस प्रकार से आपके अशुद्ध वाक्य को शुद्ध हमने कर दिया है। 16वां क्वेश्चन है आपका, प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयन्ति कुरु, कॉपी 4 करना है आपको, 4, लेकिन मैं आपको 6 के 6 बता देता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, निनादय नवीनामय वाणी, तो पहले में आ जाएगा आपका विणाम, ठीक है, विणाम आपका राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट में, ठीक है, ये वाला। अगला है आपका रिक्त स्थान यत्नेन संरक्षेत, ठीक है, तो सेकंड में आपको लिखना है वृत्तम, ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। थर्ड है आपका धर्मो रक्षति, तो इसमें आ जाएगा आपका रक्षिता, ठीक है। सा तदा करुणा वाचो रिक्त स्थान सुदुखिता, तो इसमें आ जाएगा आपका विलपंती, ठीक है, ये वाला। गुणा गुणगेशु रिक्त स्थान भवंती, तो गुणाम, ठीक है, 5th में आपका गुणाम आ जाएगा। लास्ट है आपका कुंभकारा रिक्त स्थान रचयति, कुंभकार क्या बनाता है, कुमार घटम बनाता है, घड़े बनाता है, तो इसमें आपका 6th में घटम इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदत्ते वाक्य घटना क्रम अनुसार लिखा, ठीक है, तो इसको आपको एक प्रकार से ये यथाक्रम जो संयोजन है आपका पाठ की घटना के अनुसार आपको इसको जमा के लिखना है। चलिए जी, अगला देखते हैं। 18वां क्वेश्चन आपको पैसेज में से देख देख के लिखना है, तो इसके आंसर आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको लाइन टू लाइन इसमें मिल जाएंगे। अथवा वाला भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकृति शमेशनाम, ये वाला, ठीक है, तो इसमें भी आपको देखने के मिल जाएंगे। जैसे कि प्रकृति के साम रक्षणा यत्ते, तो पहली लाइन में लिख रहा है प्रकृति शमेशाम प्राणिनाम संरक्षण यत्ते, ठीक है, ये बिल्कुल सही ऐसे कैसे आप लिख सकते हैं, आपको ऐसे कैसे देखने को मिल जाएंगे। 19वां क्वेश्चन क्या है, पद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर लिखना है। अथवा वाला भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसके क्वेश्चंस में शो कर देता हूँ, ये देखिए, केशु प्रयत्न कर्तव्य, ये वाले इसके क्वेश्चन है, ठीक। इसी प्रकार अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, बिल्कुल आपको एक नाटक दे रखी है, इसमें आपको क्वेश्चंस देख के लिखना है। अथवा वाला भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप इसमें देख देख के ही कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 21वां क्वेश्चन है आपका, अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। जैसे कि शरीरम कस्य प्रथम धर्म साधनम, तो पहली लाइन में लिखा है शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति। इसी प्रकार से आपको सारे के सारे प्रश्नोत्तर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मस्तिकम किम भवति, तो मस्तिकम उर्वरम भवन्ति, ठीक है, ये सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। 22वां क्वेश्चन है आपका, स्वप्रचारस्य कृते अवकाश प्रार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत, प्रार्थना पत्र लिखना है आपको अवकाश का। या फिर स्वभगिन्था विवाहे आमंत्रियंतुम स्वमित्रम पत्रम, संस्कृत भाषा में आपको लिखना है, विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने दोस्तों को एक पत्र लिखना है। अधोलिखितेषु एकम विशेष स्वीकृत, संस्कृत भाषा में आपको एक निबंध लिखना है, 4 नंबर का है, तो बिल्कुल आप संस्कृत भाषा का महत्व आपने याद किया होगा। मम प्रिय कवि कालिदास वाला कर सकते हैं, धेनु पर्यावरण, कोई सा भी आप कर सकते हैं। 5 से 6 पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो बिल्कुल आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने प्रश्न 1 से प्रश्न 23 तक पूरा का पूरा पेपर आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही में अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, क्योंकि आप जैसे ही
आपका कोई पेपर आता है, मैं इसी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल रियल, ठीक है, ये अपलोड कर देता हूँ, तो आपको फिर मिलता नहीं, बाद में कहते हो सर आपने बताया नहीं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।